कल हमने षटकर्म के विषय में सारा देख लिया था कि षटकर्म क्या क्या है, कितने तरह के षटकर्म है, उनके क्या लाभ हैं और उनकी क्या क्या विधियां हैं। ठीक है, तो ये हमने 37 तक हमने देख लिया था कि षटकर्म का अभ्यास हमें क्यों करना चाहिए, जिनके अंदर स्थौल्य है यानी कि स्थूलता है, कफ दोष और मल आदि की अधिकता है, उनको क्या करना चाहिए, षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हम प्राणायाम करते हैं तो अनायास ही क्या होता है, प्राणायाम की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल देख ली थी। तो नेक्स्ट आगे हम देखेंगे आज 38 नंबर से। तो प्रीवियस सभी क्लियर है आपको? शायद आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, मैंने बोला जी मैम क्लियर है जी। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, चलिए तो आगे हम देखते हैं। प्राणायामे रेव सर्वे प्रशूयन्ति मला इति। ठीक है, आचार्याणां तु केषाञ्चिन् चिदन्त्य कर्म न समन्तम। मतलब क्या है कि प्राणायाम का जो अभ्यास करते हैं, ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि नाड़ी शुद्धि देख ली। नाड़ी शुद्धि हमें प्राणायाम से पूर्व क्या करना चाहिए, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। और जिनके अंदर स्थूलता इत्यादि है, कफ इत्यादि दोष है, उनके अंदर षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए, षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। अब उसके बाद जब सभी तरह के जो मल हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रशुयंती, यानी कि उन सभी मलों का क्या हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है, सभी मल क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अब इसके बाद भी अगर कोई मल बच गया है नाड़ी शुद्धि करने के पश्चात या फिर सत्कर्म करने के पश्चात भी अगर हमारे अंदर कोई ऐसा मल है जो बच गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास इसके बाद जब हम करेंगे तो वो सारे मल जो बचे हुए मल हैं वो सब भी क्या हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, उन सब से भी हमें निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ आचार्यों का मानना है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आचार्याणाम तु केसर चिद्यंत कर्म न सम्यता। मतलब कि कर्म मतलब क्या है, यहाँ पे सटकर्म, धौती कर्म इत्यादि का यहाँ पे बात की गई है। तो धौती इत्यादि जो सटकर्म है उनके उनको करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ कुछ जो आचार्य हैं, कोई कोई जो आचार्य हैं वो ऐसा मानते हैं कि प्राणायाम के द्वारा, नाड़ी शोधन के द्वारा ही हमारा क्या हो जाता है, सभी मल दूर हो जाता है। तो सटकर्म इत्यादि कर्म करने की हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ कुछ आचार्यों का मानना है। कुछ आचार्यों का मानना है कि हमें सटकर्म करना चाहिए, जिनके अंदर स्थूलता है या कफ आदि दोष है की अधिकता है, उनको सटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। कुछ आचार्य ये मानते हैं कि प्राणायाम से ही हमारे सभी दोष क्या हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। तो हमें किसी भी तरह के सटकर्म या धौती कर्म या शुद्धि कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये दो मत यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे आगे अब फिर प्राणायाम के विषय में महत्ता बताई जा रही है। तो यहाँ पे बताया गया कि ब्रह्मा दयो अपि त्रिदशा। ठीक है, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं, ठीक है, ब्रह्मा आदयो अपि, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वो सभी क्या करते हैं, पवना अभ्यास तत्परा, वो सभी भी पवन के अभ्यास यानी कि प्राणायाम के अभ्यास में तत्पर रहते हैं, मतलब लगे हुए रहते हैं। जो हमारे ब्रह्म आदि देवता है, ब्रह्मा आदि देवता है, वो सभी प्राणायाम के अभ्यास में क्या रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे ये ब्रह्मा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो देवता इत्यादि भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो हम मनुष्य हैं तो हमें भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या है, देवताओं की संज्ञा दी गई है कि देवता इत्यादि जो है, हमारे ब्रह्म आदि जो देवता है वो भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, पवन का अभ्यास करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है, अभुवन अंतक भयात,
किस लिए वो करते हैं? अभु अन्न अंतक भयात, मतलब कि अंत के भय से, ठीक है, अंत के भय से यानी कि मृत्यु के भय से, ठीक है, काल के भय से वो भी क्या करते हैं? प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसलिए हमें भी क्या है कि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तस्मात् पवन अभ्यसेत, इसलिए जो है हर किसी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जिनको दीर्घायु जीना है, जिनको लंबे समय तक हमें जीवित रहना है या लंबे काल तक बिना किसी रोग इत्यादि के आरोग्य जीवन जीना है, तो उन्हें क्या है कि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा आदि जो देवता है वो भी अंत के भय से, काल के भय से वो भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो जो भी दीर्घ काल तक जीना चाहते हैं और आरोग्य जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें भी क्या है कि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है यावत बद्धो मारुदेहे यावत चिंतन निराकुलम, ठीक है, जब तक हमारे शरीर में, यावत मतलब क्या होता है? जब तक हमारे शरीर में क्या रहेगा? प्राण रहेगा, ठीक है, प्राण वायु, मारुत यानी कि मरुदेहे, मारुत मतलब कि क्या होता है? हमारे मारुत मतलब वायु, ठीक है, मारुत, समीर, पवन, प्राण, ये सब क्या है? एक ही संज्ञा के हैं, ठीक है। मारुत मतलब वायु होता है, पवन मतलब भी वायु होता है, समीर मतलब भी वायु होता है, ठीक है। तो जब तक हमारे शरीर में क्या रहेगा? वायु रहेगा, यावत चित्तम निराकुलम, ठीक है, जब तक हमारा चित्त जो है वो क्या रहेगा? शांत रहेगा। निराकुलम यानी कि आकुल व्याकुल नहीं होगा या फिर चंचल नहीं होगा, शांत रहेगा, ठीक है। यावत दृष्टि भ्रुवो मध्य, जब तक हमारी दृष्टि भ्रू मध्य पर लगी रहेगी, तब तक क्या है? तावत काल भया कुतम, तब तक हमें काल का कोई भय नहीं है। मतलब कि प्राणायाम की एक स्थिति बताई गई यहाँ पे कि कैसा होना चाहिए कि हमारी जो वायु है वो हमारे शरीर में निरुद्ध होनी चाहिए, मतलब हमारे शरीर में या फिर वायु पर हमारा क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? चित्त हमारा शांत होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमने सेकंड श्लोक, आपको याद है इसी चैप्टर का सेकंड श्लोक हमने पढ़ा था कुछ, द्वितीय अध्याय का सेकंड श्लोक। नहीं मैम, याद नहीं आ रहा। चले बातें चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, ऐसा था, याद आया? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या बोला गया था कि जब तक हमारे वात यानी कि क्या होता है? वात का मतलब भी वायु होता है, ठीक है। तो वायु जब तक हमारी चलायमान होती है, तब तक क्या होता है? हमारा चित्त भी चलायमान होता है। तो यहीं से ही हमारा कंडीशन क्या हो गया? फुलफिल हो गया कि जब तक हमारे शरीर में हमारा जो वायु है वो निरुद्ध रहेगा, मतलब हमारे नियंत्रण में रहेगा, तो हमारा चित्त भी क्या रहेगा? नियंत्रण में रहेगा, ठीक है। नियंत्रण मतलब कि शांत रहेगा। और जब तक हमारी क्या होगी? भ्रू मध्य दृष्टि होगी, ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? जब ये तीनों चीज हमारे पास रहेगा, कौन कौन सा? वायु पर हमारा नियंत्रण, चित्त शांत और भ्रू मध्य दृष्टि, ये तीन चीज रहेगी, तब तक हमें काल का भय नहीं हो सकता, मतलब मृत्यु का भय नहीं हो सकता, ठीक है। कैसे? हम अगर ये तीनों चीजें आपके पास है तो उस व्यक्ति को या उस योगी को मृत्यु का भय नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बताया गया है कि मृत्यु का भय कब तक नहीं होगा। तो अब इस कंडीशन को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विधिवत प्राण संयम नाड़ी चक्रे विशोधिता जिते, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विधिवत प्राण का संयम करना पड़ेगा, मतलब कि प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। नाड़ी समूहों का क्या करना पड़ेगा? जो नाड़ी चक्र है, हमारे 72,000 नाड़ी हैं, उन सभी को क्या करना पड़ेगा? विशोधित यानी कि मल रहित बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें इसके लिए जो हमने प्रीवियस जो ये कंडीशन देखा, 3, ठीक है, 3 जो हमने कंडीशन देखे, उसके लिए हमें अब ये ऐसे ही तो नहीं आएगा कि हमारे वायु पर हमें नियंत्रण हो जाए, चित्त हमारा शांत हो जाए और हमेशा हम भ्रूमध्य दृष्टि पर रहें। इस तरह से कंडीशन हमारी ऐसे ही नहीं आएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। नित्य प्रति हमें प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा और हमारे जितने भी नाड़ी चक्र हैं, मतलब कि हमारे जो 72,000 नाड़ी हैं, उन सभी नाड़ियों को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। उन सभी नाड़ियों को विशोधित करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा
और क्या करना पड़ेगा, सुषुम्ना वंदनम भित्वा सुखा द्विषति मारुतम। ठीक है, मतलब कि क्या है कि सुषुम्ना का हमें क्या करना पड़ेगा, सुषुम्ना नाड़ी के मुख का क्या करना पड़ेगा, सुषुम्ना वंदनम भित्वा, सुषुम्ना नाड़ी का क्या करना पड़ेगा, भेदन करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे जो प्राण है वो हमेशा क्या होता है, ईड़ा और पिंगला से क्या होता रहता है, प्राण वायु का श्वास और प्रश्वास हम क्या करते रहते हैं, ईड़ा और पिंगला से करते रहते हैं। लेकिन जब हम योग की अवस्था में जाते हैं, प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते हैं, तब उस अवस्था में क्या होता है कि सुषुम्ना नाड़ी का हम भेदन कर पाते हैं। अब आगे और हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी कहाँ पे है, कैसे इसका भेदन होता है, उसके बारे में प्राणायाम के जब हम पढ़ेंगे और डिटेल में तब देखेंगे। तो इसमें क्या है कि हमें प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करना पड़ेगा, तभी हम क्या कह सकते हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी का जब हम भेदन करेंगे तो उसमें सुख पूर्वक जो मारुत है, मारुत मतलब क्या है, वायु, वायु जो है वो कहाँ जाएगा, सुषुम्ना नाड़ी में जब प्रवाह होने लगेगा तब हमारे ये जो 3 कंडीशन है वो क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, वो जो 3 कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर आ जाएगा। जब कब आएगा, जब प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में होगा। ठीक है, प्राण का प्रवाह जब तक ईड़ा और पिंगला नाड़ी में होता रहेगा तब तक हम कभी भी अपने चित्त को शांत नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से शांत जो एक अवस्था होती है उस अवस्था में हम नहीं कर पाएंगे। जब हम थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करेंगे या ध्यान का अभ्यास करेंगे तब हम चित्त को शांत कर सकते हैं, चित्त को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस हमारा चित्त शांत रहे, कंटिन्यूअस हमारा जो वायु है वो हमारे नियंत्रण में रहे और भूमध्य दृष्टि रहे, ये तीनों कंडीशन कब आएगी, जब हमारे सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होगा। ठीक है, उसके पूर्व हमें ये जो अवस्थाएं हैं वो प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है कि आगे फिर वही चीज बताई जा रही है कि मारुते मध्य संचारे मना स्थैर्य प्रजायते। ठीक है, जब मारुत जो है, जो वायु है वो मध्य, मध्य मतलब क्या है, सुषुम्ना। ठीक है, आपने इसके विषय में सुना ही होगा कि बाएं तरफ क्या रहता है, ईड़ा नाड़ी रहता है, दाएं तरफ क्या रहता है, पिंगला नाड़ी रहता है, उसके मध्य में क्या रहता है, सुषुम्ना नाड़ी रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि मारुत जो है जब मध्य में यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में जब उसका प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, संचार होने लगता है, तब स्वतः ही हमारा मन क्या हो जाता है, स्थैर्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मन की जो चंचलता है वो स्वतः ही क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, हमारा मन क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, हमारा जो चित्त है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। कब स्थिर होता है, जब हमारा प्राण का संचार मध्य में अर्थात सुषुम्ना में जब प्राण का प्रवाह होता है। ठीक है, यो मना सुस्थिरी भाव सैव अवस्था मनोमनी। ठीक है, जब मन पूरी तरह से क्या हो जाता है, सुस्थिर भाव में आ जाता है। ठीक है, जब मन पूरी तरह से सुस्थिर भाव में, ऐसा नहीं कि हम प्राणायाम कर रहे हैं या श्वासों पर नियंत्रण कर रहे हैं तभी हमारा मन स्थिर है, उसके बाद जैसे हमने प्राणायाम का अभ्यास छोड़ा उसके थोड़ी देर बाद हम फिर से विचलित होने लगे, तो वो अवस्था नहीं। जब आपका प्राण सुषुम्ना में प्रवाह होगा तो मन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से एक धार में बहने लगेगा, उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा, कोई भी चंचलता उसमें नहीं होगी। इस अवस्था को क्या कहते हैं, सैव अवस्था। वो जो अवस्था है उसे कौन सी अवस्था कहते हैं, मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। ये याद रखिएगा, मनोन्मनी अवस्था क्या होता है, मन का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाना, मन का पूरी तरह से स्थिर हो जाना। ठीक है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, मनोमनी अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था कब आती है, जब प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में हो जाता है तो मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है और उस स्थिर मन की उस स्थिर अवस्था को हम क्या कहते हैं, मनोमनी अवस्था कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है तत्सिद्धये विधानाज्ञान चित्रान कुर्वन्ति कुंभकान विचित्र कुंभ का अभ्यास द्विविचित्रा सिद्ध मापनीयात। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जब इस अवस्था में आने के लिए, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विविध प्रकार के विधियों को जानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए प्राणायाम जैसे हम कह रहे हैं सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह, ये इतना आसान नहीं है, ये कहना जितना आसान है वो करना उतना ही क्या है, कठिन है।
ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है कि विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार के विचित्र कुंभक, विचित्र मतलब कि अलग अलग तरह के कुंभकों का हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे कुंभकों का हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विविध कुंभ का अभ्यास द्विचित्रा सिद्धि मापनीयात। ठीक है, जो बहुत सारी जो सिद्धि जिन्होंने प्राप्त कर ली है, जो योगी हैं, उन्होंने बहुत सारे विविध तरह के क्या है कुंभकों को बताया है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, सिद्धि को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब हम उन कुंभकों का अभ्यास करते हैं तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद कुंभक के विषय में बताया गया है कि कुंभक के, जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि अनेकानेक क्या है, हमारे पास बहुत सारे कुंभक के प्रकार हैं, विविध तरह के कुंभक हैं। तो क्या क्या कुंभक हैं उसके बारे में आप नेक्स्ट श्लोक में बताए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसका सीक्वेंस भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में कौन से प्राणायाम है, कौन से प्राणायाम नहीं है, इस तरह से ये पूछे जाते हैं। तो ये श्लोक आप याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे है, सूर्य भेदनम उज्जाई श्रितकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी च अष्ट कुंभका। इसके बारे में आपने पढ़ा है पहले, अष्ट कुंभक। जी मतलब, जी पढ़ा है, पर इसमें मतलब कुंभक बोलते हैं ना प्राणायाम को, हठयोग प्रदीप का में हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम को कुंभक कहते हैं। कुंभक। जी क्योंकि बेसिकली प्राणायाम को क्या बोला गया है, जो श्वास और प्रश्वास करते हैं उसको हम प्राणायाम नहीं कहते। ठीक है, जो हम कुंभक लगाते हैं, इसके बीच में श्वास और प्रश्वास के बीच में जो हम कुंभक लगाते हैं उसे हम प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है किसने कुंभक है, अष्ट कुंभक। ठीक है, 8 कुंभक के विषय में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो वो 8 कुंभक कौन कौन से हैं, पहला है सूर्यभेदी, सीक्वेंस में याद रखिएगा, सूर्यभेदी, दूसरा है उज्जाई, तीसरा है शीतकारी, चौथा है शीतली, पांचवा है भस्त्रिका, छठवा है भ्रामरी, सातवां है मूर्छा और आठवां है प्लावनी। ठीक है, ये 8 कुंभक, अष्ट कुंभक के विषय में यहाँ पे चर्चा मिलती है। ठीक है, 8 कुंभक सीक्वेंस वाइज इसको याद रखिएगा, और ये श्लोक अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, अब यहाँ पे क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमें हर कुंभक में क्या है कि कॉमन करना पड़ेगा, जैसे कि कुंभक कैसे लगाने, क्योंकि कुंभक कहा गया है तो कुंभक लगाने की विधि हमें पूरी तरह से जानकारी में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कुंभक, पूरक कुंभक और रेचक कैसे कैसे करना है उसके विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे है, पूरकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधर विदा। ठीक है, कैसे करना है, सर्वप्रथम पूरक के अंत में, जब आपने पूरक किया किसी भी प्राणायाम में, चाहे आप पूरक कर रहे हैं, पूरक मतलब कि बाहर की वायु को अंदर लेना, पेट के अंदर लेना या अपने लंग्स में, फेफड़ों में डालना, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं, बाहर की वायु को इनहेल करना। तो इनहेल करने के बाद हमें क्या करना है, जब आपका इनहेलेशन जो है वो पूरक जो है जब समाप्त हो जाता है, तब आपको क्या करना है, जालंधर बंध लगाना है। हर प्राणायाम में, हर कुंभक में आपको यही करना है। जब आपका पूरक समाप्त हो जाए उसके बाद पहला आपको कौन सा बंध लगाना है, जालंधर बंध लगाना है। ठीक है, फिर क्या है, कुंभकांते रेचकादौ कर्तव्यो उड्डयनकम्। ठीक है, और जब आपका कुंभक का अंत होता है, ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए कि पूरक किया, फिर उसके बाद 10 काउंट तक आपने कुंभक लगाया, कुंभक मतलब कि अंदर ही श्वास को रोक के रखा, तो फिर क्या है, कुंभक का जैसे ही आपने लगाया, उस समय आपको क्या करना है, उसके बाद कुंभक के अंत में आपको क्या करना है, उड्डयन बंध लगाना है। ठीक है, जब आप कुंभक का अंत कर रहे हैं और रेचन प्रारंभ कर रहे हैं, रेचन मतलब कि श्वास को बाहर निकालना जब प्रारंभ कर रहे हैं, उस समय हम क्या करते हैं, उड्डयन बंध लगाना है। ठीक है, 2 बंध कैसे लगाने, समझ में आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूरक के अंत में कौन सा बंध लगाते हैं, रेचक के प्रारंभ में कौन सा बंध लगाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लियर है ये। जी उसके बाद है, अधस्थ आकुंचन, आकुंचन नासु कंठ संकोचने कृति। ठीक है,
उसके बाद जैसे ही क्या होता है कि जब जब आप कंठ का संकोचन करते हैं, मतलब कि जालंधर बंध जैसे ही लगाते हैं, तो जालंधर बंध लगाने के पश्चात ही आपको क्या करना है, अधः का आकुंचन करना है। अधः का आकुंचन यानी कि हमारे मूलाधार का या मूल बंध लगाना है। ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया, जालंधर बंध लगाया, उसके बाद उसी समय हम जालंधर बंध लगाने के जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, मूल बंध लगाएंगे। फिर मूल बंध और जालंधर बंध के साथ हम कुंभक करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम रेचन प्रारंभ करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, उद्यान बंध लगाएंगे। ठीक है, ये तीनों बंध हर प्राणायाम में जब आप कुंभक का अभ्यास करेंगे तो ये तीनों बंध आपके लगेंगे। ठीक है, मध्ये पश्चिम ताननेति तानेन स्याद प्राणो ब्रह्म नाडिगा। और जब आप अधः का आकुंचन करेंगे, मतलब कि एनल वाले भाग का आकुंचन करेंगे, मूल बंध लगाएंगे, तब क्या होगा, मध्य पश्चिम तानेन स्याद प्राणो ब्रह्म नाडिगा। ब्रह्म नाड़ी मतलब यहाँ पे क्या है, सुषुम्ना नाड़ी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ब्रह्म नाड़ी का मतलब क्या है, यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, मूल बंध लगाते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, आप अपने पश्चिम की तरफ तानना है। पीछे की तरफ हमारे जो उधर वाला भाग है उसे पीछे की तरफ तानते हुए हमें क्या करना है कि जो प्राण का प्रवाह है, प्राण को हमें क्या करना है, सुषुम्ना में प्रवेश कराने का प्रयास करना है। ठीक है, हर बार हर प्राणायाम में हम क्या करेंगे, अधः का आकुंचन करते हुए पेट को पीछे की तरफ खींचते हुए ब्रह्म नाड़ी से, ठीक है, ब्रह्म नाड़ी में हम क्या करेंगे, प्राण का ब्रह्म नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवेश कराने का हम क्या करेंगे, बार बार जब हम इस तरह से हर कुंभक में प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में होना चालू हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ हो जाएगा। समझ में आया ना ये कैसे करना है आपको कुंभक, क्योंकि ये कुंभक की विधि जो है वो बार बार आपको नहीं बताई जाएगी। ऐसा बोला जाएगा कि जो जिस विधि से पहले बताया गया है उस विधि से कुंभक का अभ्यास करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है। एक बार और बताइए मैम, एक बार और बता दीजिए इसी को। जी, इसमें जो ये दो आपके जो है ना, ये दोनों 45 एंड 46 ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें पूरक करना है। ठीक है, पूरक करने के बाद हम क्या करेंगे, जालंधर बंध लगाएंगे। ठीक है, पूरक करने के बाद हम जालंधर बंध लगाएंगे। जालंधर बंध लगाने के बाद ही हम क्या करेंगे, मूल बंध लगाएंगे। ठीक है, ये सब कब हो रहा है, जब हम कुंभक कर रहे हैं उस दौरान हो रहा है। ठीक है, पूरक करने के बाद आप कुंभक कर रहे हैं, कुंभक करने के प्रारंभ में ही आप क्या कर रहे हैं, जालंधर बंध लगा रहे हैं। जालंधर बंध लगाने के बाद आप मूल बंध लगाते हैं। मूल बंध लगाने के पश्चात आपको क्या करना है, पेट को पीछे की तरफ खींचते हुए, हमारा जो पेट वाला भाग है उसे पीछे की तरफ खींचते हुए हम क्या करेंगे, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब तक हमने कुंभक किया है तो कुंभक के दौरान हमें ये क्रिया करनी है कि पेट को पीछे की तरफ खींचते हुए सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के प्रवाह का प्रयास करेंगे। और जब आपको लगेगा कि अब मुझे रेचन करना है, ठीक है, क्योंकि कुंभक की का समय क्या होता है, लिमिटेड होता है। हम ज्यादा समय तक शुरू शुरू में हम 5 सेकंड 10 सेकंड का कर पाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जैसे ही आपको लगेगा कि कुंभक हमें करना है तो क्या करेंगे, हम जालंधर बंध को छोड़ेंगे, मूल बंध को छोड़ेंगे और पेट को और पीछे की तरफ खींचते हुए हम क्या कर देंगे, रेचन कर देंगे श्वास का बाहर की तरफ। क्लियर है अभी? जी। आ, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, वो किया है तो थोड़ा सा उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वैसा ही है वो, है ना? फिर क्या है, आपान ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राण कंठ दधो नयेत। ठीक है, जैसा कि क्या है, अपान वायु मैंने आपको कल बताया था, अपान वायु का स्थान क्या होता है, हमारा नाभि के नीचे। ठीक है, और प्राण का स्थान कहाँ पे होता है? प्राण का स्थान होता है गले से मस्तिष्क तक। नहीं नहीं, वो उदान का स्थान है। तो कंठ से लेके हृदय तक रहता है। हाँ, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, नाभि, और नाभि से नीचे ऐसा है। तो कंठ कंठ से ऊपर तक उदान रहता है,
हृदय और डायफ्राम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हमारा कंठ से नीचे और डायफ्राम जो रहता है वहां तक हमारा प्राण का रहता है। फिर नाभि से ऊपर और डायफ्राम से नीचे ये क्या होता है, समान वायु का होता है। नाभि से नीचे पूरा किसका होता है, अपान वायु का होता है। और समस्त शरीर में क्या होता है, व्यान वायु, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, अपान ऊर्ध्व उत्थाप्य प्राणम कंठ दधोनयित, ठीक है। प्राणम कंठ अधोनयित, क्या करना है आपको, प्राण वायु को क्या सॉरी अपान वायु को क्या करना है, ऊपर उठाना है, ठीक है। अपान वायु को कैसे उठाएंगे ऊपर, मूल बंध के द्वारा हम उसको ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। और प्राण वायु को क्या करेंगे, अधोनयित, प्राण वायु को क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे तो क्या करना है आपको, जो आपका पान वायु है उसे ऊपर की तरफ लेके जाना है और प्राण वायु जो है उसे क्या करना है, नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। योगी जरा विमुक्त स सोड शब्दा शब्द वया भवेत, ठीक है। जो योगी है, जब इस तरह से जब योगी जो है वो अभ्यास करता है, बार बार जब योगी इस तरह से अभ्यास करता है तो क्या हो जाता है, जरा और मृत्यु से क्या हो जाता है, विमुक्त हो जाता है, ठीक है। और वो कैसा हो जाता है, षोड शब्दा यानी कि 16 वर्ष के जो युवक होते हैं, ठीक है, 16 साल के जो युवक होते हैं उस तरह से उनकी क्या हो जाती है, आयु हो जाती है। मतलब कि जब अपान वायु को ऊपर खींचते हैं और प्राण वायु को नीचे ले जा करके दोनों को मिलाते हैं तो वो जो योगी है वो क्या हो जाता है, जरा यानी कि बुढ़ापे से वो क्या हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। और उसकी आयु कैसी हो जाती है, 16 वर्ष के युवक के समान उसकी आयु हो जाती है, ठीक है। ये सब प्राणायाम के विषय में बताया गया आपको। नेक्स्ट यहाँ पे अब जो हमने अष्ट कुंभक पढ़े थे उनके एक एक कुंभक के विषय में यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है जो भी आज हमने इसके प्रीवियस पढ़ा वो सारी चीजें। जी जी। तो पहले अब हम देखते हैं, पहला जो हमारा कुंभक था वो क्या था, सूर्य भेदन, ठीक है। पहला कुंभक था हमारा सूर्य भेदन। तो सूर्य भेदन के विषय में है, यहाँ पे बताया गया है, आसने सुखदे योगी बद्धवा चैव आसनम तथा तथा, ठीक है। मतलब कि क्या है, सुखदायक जो भी आसन है, आसने सुखदे योगी बद्धवा चैव आसनम तथा, यानी कि किसी आसन दो तरह का होता है। एक आसन क्या, जिसपे हम बैठते हैं और जिस आसन को हम लगाते हैं, ठीक है, चाहे वो पद्मासन हो सकता है, सुखासन हो सकता है। तो क्या है कि एक योगाभ्यासी के को क्या है कि सुखदायक जो आसन है, सुखदायक जैसे कि अभी पहले क्या बोला जाता था, कुश का आसन या फिर मृग छाल का आसन, इस तरह से। तो सुखदायक आसन बिछा करके सुख पूर्वक उस पे क्या है कि आसन लगाना है। कोई भी जो आसन है हमारा ध्यानात्मक, जैसे प्राणायाम, यहाँ पे किसी तरह के आसन की चर्चा नहीं की है, कौन सा आसन लगाना है, पद्मासन, सिद्धासन इत्यादि कोई भी आसन यहाँ पे लगाने के लिए कहा गया है, ठीक है। आसन की यहाँ पे चर्चा नहीं की है कि कौन सा आसन लगाना है। किसी किसी प्राणायाम में आपको पर्टिकुलर आसन की चर्चा मिलेगी कि पद्मासन में बैठिए, सिद्धासन में बैठिए, लेकिन सूर्य भेदी प्राणायाम में ऐसे किसी भी आसन की चर्चा नहीं मिलती है, ठीक है। सुखपूर्वक आसन बिछा करके कोई भी आसन लगा करके आपको बैठना है। उसके बाद क्या करना है, दक्ष नाड्य समाकृष्य बहिस्त पवनम सैन्य, ठीक है। धीरे धीरे हमें क्या करना है, सैन्य मतलब धीरे धीरे, दक्ष नाड्य, दक्ष नाड़ी यानी कि क्या हुआ, दक्ष नाड़ी, पिंगला नाड़ी से, हाँ, पिंगला नाड़ी से हमें मतलब क्या करना है, धीरे धीरे धीरे, सांस भरनी है। हाँ, बाहर की जो वायु है उसे धीरे धीरे हमें क्या करना है, इनहेल करना है, ठीक है, भरना है। समाकृष्य यानी कि आकर्षण करना है, यानी कि लेना है, पूरा करना है, ठीक है। आकेश 10 नखाग्राश्य, ठीक है। निरोध अवधि कुंभयेत, कब तक हमें कुंभक करना है, आकेश, आकेश मतलब कि केश, नख आदि, ठीक है। केश और नख में भी जब तक पसीना ना निकल जाए,
ठीक है। जब तक उसमें से पानी ना निकलने लगे तब तक हमें क्या करना है, श्वास को रोकना है। ठीक है। अधिकाधिक मतलब कि यहाँ पे देखिए केस और नक से तो कभी पसीना आने नहीं वाला है, ठीक है, लेकिन तब तक हमें क्या करना है, उसको रोकना है। ठीक है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा समय तक, जितने ज्यादा समय तक आप रोक सकते हैं उतने ज्यादा समय तक हमें क्या करना है, श्वास को रोकना है। ऐसा सूर्य भेदी प्राणायाम में बताया गया है। ठीक है। आकेश नक यानी कि नक और केस से भी जब तक पसीना ना आ जाए या जब तक उसमें कंपन ना प्रारंभ हो जाए तब तक हमें क्या करना है, श्वास को रोकना है। उसके बाद क्या है, तथा सैने सव्य नाड्या रेचयेत पवनः सैने। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बाएं नासिका, सव्य यानी कि बाएं नासिका से हमें क्या करना है, धीरे धीरे उसका रेचन करना है। ठीक है। दाएं नासिका से पूरक करना है बाहर की वायु को, ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकना है यानी कि कुंभक लगाना है। कुंभक कैसे लगाना है, जैसे हमने पूर्व में जो विधि बताई कि पूरक के पश्चात जालंधर बंद, मूल बंद, उसके बाद पेट को पीछे ले जाते हुए अपने जो प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में करने का प्रयास करना, फिर धीरे धीरे रेचन करना। इस तरह से पूरी विधि के साथ हमें क्या करना है, कुंभक करना है। और जब आपका कुंभक समाप्त हो जाए तब ईड़ा नाड़ी से उसका क्या करना है, धीरे धीरे रेचन करना है। ठीक है, ये उसकी विधि हुई सूर्य भेदन की। अब देखिए सूर्य भेदन की विधि और उसका लाभ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्राणायाम की विधि प्राण और लाभ, आसन की विधि और लाभ, षटकर्म के विधि और लाभ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हट प्रतिपिका में से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा आप एक चार्ट बना लीजिए या तो उसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पे क्या है, कपाल शोधनम वात दोष घनम कृमि दोष हृतम। ठीक है, क्या क्या होता है, कपाल का शोधन होता है। जब आप सूर्य भेदन प्राणायाम करते हैं तो पहला लाभ क्या है, कपाल का शोधन। कपाल शोधन यानी कि मस्तिष्क प्रदेश का शोधन होता है। दूसरा लाभ क्या है, वात दोष हनम, मतलब कि वात दोष का क्या होता है, नाश होता है। याद रखिएगा सूर्य भेदी प्राणायाम से वात दोष का नाश होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, जोड़ी मिलाने वाले में आता है। ठीक है, तो सूर्य भेदी से क्या होता है, वात दोष का नाश होता है। और कृमि दोष ऋतम, कृमि के जो दोष, कृमि आपको पता है क्या होता है, कृमि? हाँ, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं। हाँ, तो सूर्य भेदी जब प्राणायाम करते हैं तो कृमि दोष का भी नाश होता है। ठीक है, फिर पुनः पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य भेदम उत्तमम। इसलिए हमें क्या है, पुनः पुनः सूर्य भेदन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये जो सूर्य भेदन है वो क्या है, उत्तम प्राणायाम है, उत्तम है। ठीक है, इसलिए हमें क्या है कि बार बार सूर्य भेदन का अभ्यास करना चाहिए। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वात दोष हनम। सूर्य भेदी से कौन से प्राणायाम से कौन कौन से दोष का नाश होता है उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है, सूर्य भेदी से क्या है, वात दोष का नाश होता है। इसके दो अन्य लाभ हैं, मस्तिष्क का शोधन होता है, कृमि दोष का नाश होता है। ठीक है, ये तीन लाभ यहाँ पे बताए गए हैं सूर्य भेदी के लिए हठ प्रतिपिक। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, उज्जाई प्राणायाम। ठीक है, पहला हमने क्या देखा, सूर्य भेदनम उज्जाई। दूसरा प्राणायाम क्या था, उज्जाई। दूसरा जो कुंभक था उज्जाई था। तो उज्जाई में क्या है, मुखम सम्यम नाड़ी भ्याम आकृष्य पवनम सैने। ठीक है, इसमें क्या करना है, मुख को संयम करके, संयम यानी कि बंद करके। ठीक है, कैसे करना है, नाड़ीभ्याम आकृष्य। नाड़ीभ्याम यानी कि यहाँ पे किसी एक नाड़ी की बात नहीं की गई है, दोनों नाड़ी से, यानी कि ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी से हमें क्या करना है, पवन को धीरे धीरे क्या करना है, आकृष्य करना है, यानी कि अंदर लेना है, पूरक करना है। ठीक है, कैसे पूरक करना है हमें, यथा लगति कंठास्तु हृदयावधि सस्वनम। ठीक है, कैसे करना है, जब हम श्वास को अंदर ले रहे हैं नासिका से तो ऐसा लगना चाहिए कि हमारे कंठ में और हमारे हृदय प्रदेश में क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। उस जो हमारी श्वास है वो स्पर्श करते हुए जा रही है, ऐसा हमें क्या करना है, लेना है। ठीक है, जैसे हम ऊंचाई करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों नासिका से सांस लेते हैं, थोड़ा सा गले को झुका करके, और हम थोड़ा सा उसमें क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं। ठीक है,
जिससे हमें स्पर्श होता है, घर्षण होता है हमारे कंठ प्रदेश में, हमारे हृदय प्रदेश में। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि कैसे लेना है, जैसे कि हमारे कंठ में और हृदय प्रदेश में वो जो श्वास है वो स्पर्श करते हुए जा रही है, ऐसा करते हुए हमें क्या करना है, श्वास का पूरक करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, पूर्ववत कुंभयेत प्राणम रेच ईडिया ततः। ठीक है, फिर क्या करना है, पूर्ववत कुंभक करना है, जैसे हमें पूर्व में, पहले में कुंभक करने को बताया कि कैसे हमें कुंभक करना है। ठीक है, कुंभक की विधि पहले में ही बता दी गई थी, तो उसी तरह से कुंभक करना है, जालंधर बंद लगाना है, मूल बंद लगाना है, पेट को पीछे लेते हुए क्या करना है, प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में कराना है। इस तरह से हमें क्या करना है, कुंभक का अभ्यास करना है। फिर क्या करना है, प्राणम रेचयेड ईडिया तथा, प्राण का रेचन हमें किससे करना है, ईड़ा नाड़ी से, मतलब कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमें क्या करना है, इसका रेचन करना है। ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रेचन करना है। पूरक हमें क्या है, दोनों नासिका से करना है, लेकिन रेचक जो है हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका लाभ यहाँ पे बताया गया है, श्लेष्मा दोषहरम कंठे देहानल विवर्धनम। ठीक है, क्या दोष का नाश करता है, श्लेष्मा दोष। श्लेष्मा मतलब कि क्या होता है, कफ। सूर्य भेदी कौन से दोष का नाश करता है, सूर्य भेदी कौन से दोष का नाश करता है, सूर्यवेदी एक तो बात का करता है और मस्तिष्क का शोधन वात, करता है, दोष में वात मतलब कपाल से। है। ठीक है, तो सूर्य भेदी जो है वो वात दोष का नाश हाँ करता है। जी जी, और उज्जयी कौन से दोष का नाश करता है, बात का, हाँ, कब का, कफ का। ठीक है, याद रखिएगा, बात, उज्जयी है वो कफ का नाश कब, करता है। ठीक है, और क्या करता है, कंठ में जो भी दोष है हमारे गले से रिलेटेड, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया, खांसी हो गया, इत्यादि जो दोष होते हैं हमारे कंठ से रिलेटेड, हमारे बोलने इत्यादि से, स्वर इत्यादि का जो दोष होता है, वो सभी दोषों का, कंठ से संबंधित जो भी दोष होते हैं उनका नाश करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, देहानल विवर्धनम, देह की जो अग्नि है यानी कि जठराग्नि का ये क्या करता है, विवर्धन करता है, यानी कि जठराग्नि को प्रज्वलित करता है। ठीक है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। क्लियर है, क्लियर है ये। जी मैम, ठीक है, और इसके बाद जी और लाभ जी इसका मैम, बताया गया है, नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम। ठीक है, और क्या है, नाड़ी जलोदर। ठीक है, नाड़ी से रिलेटेड जो भी समस्या है, जलोदर, पेट में जो क्या हो जाता है, जल भर जाता है, किसी किसी का आपने देखा होगा कि पेट में क्या होता है, उनका पेट बहुत फूल जाता है और बोला जाता है डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो इसमें ज्यादा पानी है, ऑपरेशन के थ्रू इसको निकालना पड़ेगा, इस तरह की समस्या आ जाती है। तो वो भी क्या है कि उज्जयी प्राणायाम से वो ठीक होता है। और धातुगत दोष, जो हमारे सप्त धातु है, रस रक्त मांस मज्जा मेद इत्यादि जो सप्त धातु है, उन धातु से संबंधित जो भी रोग होते हैं उन सभी को भी ये क्या करता है, विनाश करता है, उन सभी का भी नाश करता है। ठीक है, और एक ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, गच्छता तिष्ठता कर्म उज्जायाख्याम तु कुंभकम। ठीक है, उज्जाई प्राणायाम ही एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हम कैसे भी कर सकते हैं, चलते उठते बैठते कैसे भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसका अभ्यास हम चलते उठते बैठते कर सकते हैं। ठीक है, तो एक उज्जाई प्राणायाम एक ऐसा अभ्यास है जिसको हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, चलते हुए उठते हुए बैठते हुए कैसे भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए। हाँ जी मैम, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लास्ट देखते हैं, तीसरा वाला जो प्राणायाम है हमारा, शीतकारी। ठीक है, सूर्य भेदनम उज्जाई सितकारी शीतली तथा। तो हम तीसरा जो प्राणायाम है क्या, सितकारी, तो सितकारी में हम देखते हैं, सिक्काम कुर्यास तथा वक्त्रे घ्राणे नैव विजिब विजिब सॉरी विजिबिका, मतलब कि क्या है कि
सिकता, सिकता यानी कि सी की आवाज निकालते हुए, ठीक है। सिकता मतलब कि सी की आवाज कुरियास तथा सी करते हुए हमें क्या करना है, वक्त्रे, वक्त्रे मतलब क्या होता है, मुख, मुख से हमें क्या करना है, श्वास को लेना है, घ्राणे नैव, घ्राण से नहीं, घ्राण मतलब हमारी क्या होता है, नासिका से नहीं, हमें किससे श्वास लेना है, नासिका से नहीं, हमें किससे श्वास लेना है, मुख से श्वास लेना है, ठीक है। विजिह्विका, उसके बाद क्या है, एवं अभ्यास योगेन कामदेवो द्वितीय का, इस तरह से जब हम अभ्यास करते हैं, ठीक है, इस तरह से जब हम अभ्यास करते हैं तो वो जो क्या होता है, योगी जो है वो द्वितीय कामदेव, कामदेव किस लिए प्रसिद्ध है, सुंदरता के लिए। हाँ, सुंदरता के लिए, चेहरे में जो कांति है उसके लिए, ठीक है। तो जो योगी है जब इस तरह से अभ्यास करता है तो वो भी क्या हो जाता है, द्वितीय कामदेव, मतलब कि वो भी क्या, उसके शरीर में क्या आ जाती है, कांति आ जाती है, वो भी क्या हो जाता है, सुंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द्वितीय कामदेव कौन से प्राणायाम के अभ्यास से होते हैं, या शीतकारी प्राणायाम का लाभ क्या है, ठीक है। तो ये भी इसका एक लाभ है कि वो जो योगी है वो द्वितीय कामदेव हो जाते हैं। सी की आवाज करते हुए हमें क्या करना है, सॉरी, प्राणायाम का रेचक करना है, किससे, मुख के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बताया गया योगिनी चक्र सम्मान्य सृष्टि संहार कारकम, ठीक है। इस तरह का जब हम अभ्यास करते हैं तो वो क्या हो जाता है, योगिनी चक्र सम्मान्य, मतलब कि सभी योगियों में वो क्या होता है, सम्मान का पात्र होता है, ठीक है। जब सत्कारी का जो अभ्यास करते हैं तो उसका लाभ बताया गया कि वो सभी योगियों में क्या होता है, योगी समूहों में सम्मान्य का पात्र होता है, सम्मान का। और दूसरा क्या है, सृष्टि संहार कारकम, मतलब कि और वो क्या करता है, सृष्टि और संहार करने की क्षमता, किसी चीज को बनाने और उसको संहार करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है सिद्धकारी के अभ्यास करने वाले योगी में, ठीक है। और क्या होता है, ना क्षुधा ना तृषा निद्रा नैव आलस्य प्रजायते, ठीक है। ना उसको क्षुधा होता है, क्षुधा यानी कि भूख, ना उसको प्यास होता है, ना निद्रा आती है और ना ही आलस्य आता है, ठीक है। ना उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना निद्रा आती है और ना ही आलस्य होता है, इन सब चीजों का अनुभव उसको नहीं होता है जो शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ठीक है। और इसका लाभ क्या है, भवे स्वच्छंद देहस्तु सर्व उपद्रव वर्जितम, ठीक है। इस तरह का जब वो सितकारी अभ्यास करता है तो वो उसका देह क्या हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, मतलब कि शरीर से, मतलब वो जो साधक है उस पर, उसके शरीर पर, उसका देह पर क्या हो जाता है, उसका पूरा नियंत्रण हो जाता है और किसी भी प्रकार के उपद्रव से वो बचा हुआ रहता है, ठीक है। उपद्रव यानी कि कोई भी बुरी चीजें उसको क्या कर सक, उनको प्रभावित नहीं कर सकती, कोई भी उपद्रव की चीजें हैं, जैसे कहीं पे क्राइम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उन चीजों को उसको प्रभावित नहीं कर सकती, ठीक है। अनेन विधिनाम सत्यम योगिंद्रो भूमि मंडिले, और क्या हो जाता है, वो इस भूमि मंडल में क्या हो जाता है, वो विख्यात हो जाता है, ठीक है। मतलब कि वो योगियों का क्या हो जाता है, इंद्र हो जाता है। इंद्र क्या होता है, देवताओं का राजा कहते हैं ना, तो उसी तरह से योगियों का वो क्या हो जाता है, इस भूमि मंडल में योगियों का इंद्र हो जाता है, मतलब कि योगियों में वो क्या हो जाता है, प्रख्यात हो जाता है, या योगियों में सर्वोपरि हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ लाभ है, इसको आप याद रखिएगा, रिवाइज तो नहीं करना पड़ेगा इसको, एक बार देख लेते हैं इनके लाभ के विषय में, क्योंकि बहुत सारे हैं अलग अलग। तो पहला इसका लाभ क्या है जी। कि कामदेव के समान हो जाता है, ठीक है। जो योगी है वो कामदेव के समान हो जाता है। और क्या है कि सभी जो योगी समूह है उनमें वो सम्मान का पात्र बनता है। सृष्टि और संहार करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। मतलब कि किसी चीज को बनाने और संहार करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। और क्या होता है, उसमें भूख, प्यास, निद्रा और आलस्य ना प्रजायते, ठीक है। मतलब कि उसको भूख, प्यास, निद्रा और आलस्य का कोई प्रभाव उसके अंदर नहीं पड़ता है। और क्या होता है कि वो उस शरीर के अंदर उसका पूरा क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है और किसी भी तरह के उपद्रव का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है,
ठीक है। और योगियों का वो क्या हो जाता है, इंद्र हो जाता है, योगियों में इंद्र हो जाता है, मतलब कि भूमंडल पर वो सभी योगियों में प्रख्यात हो जाता है, विख्यात हो जाता है। तो ये इसके लाभ यहाँ पे बताए गए थे। तो नेक्स्ट शीतली प्राणायाम से हम करेंगे।